बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम भाई खैरियत से होंगे। काइंडली कंफर्म कर दें मेरी आवाज़ तमाम ब्रदर्स को आ रही है। बस वालेकुम अस्सलाम जी। काइंडली कंफर्म कर दें मेरी आवाज़ तमाम ब्रदर्स को आ रही है। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगर जिसके पास वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं आ रही, सेटिंग्स से 1080p कर दें ताकि उनको भी साफ दिखाई दे। क्वालिटी अपनी ठीक कर दें बिल्कुल सेटिंग्स की। तो ये काफ़ी सेशन अच्छा होगा। इसमें हम मल्टीपल चीज़ें आज डिस्कस करेंगे और आपको इंशाल्लाह से बहुत फ़ायदा मिलेगा अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। तो 1080p कर दें अपनी वीडियो क्वालिटी या 720p कि आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आए और सेशन अपना स्टार्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम जी। ओके ठीक है, परफेक्ट जी। जिस तरह मेरी टीम ने आपको कुछ 2 दिन पहले गाइड किया था कि हम स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली इस सीरीज़ का मकसद ये है हमारे उन ब्रदर्स को जिनको इंग्लिश में बैरियर आ रहा है और जिनको कुछ समझ नहीं आ रही थी इंग्लिश की, तो मैंने सोचा यही लाइव सेशन परफेक्ट अपॉर्चुनिटी इनके लिए, इनकी बिल्कुल एक रिकैप हो जाएगा नॉलेज का। और जो एक्सपीरियंस बंदे हैं जिन्होंने मेरा पहला कोर्स भी किया है, उनका भी एक दफ़ा फिर से ताज़ा हो जाएगा सारा नॉलेज। तो इंशाल्लाह बहुत ही मैं भी एक्साइटेड हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी होंगे और आपको इंशाल्लाह से फ़ायदा मिलेगा बहुत ही। लेकिन हम कंटिन्यू करेंगे सेशन आज इंशाल्लाह प्राइस एक्शन एनालिसिस से। प्राइस एक्शन से कंटिन्यू करेंगे। मेरी टीम ने आपको जिस तरह गाइड भी किया था कि आप जाएं यूट्यूब पे, मुकम्मल ये देखें कैंडल स्टिक की सीरीज़ है। ये कैंडल स्टिक की सीरीज़ है पूरी। इस पे तकरीबन 13 वीडियोज़ है, मुकम्मल 13 वीडियोज़। तो अब इसको रिकैप करना मुनासिब नहीं होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो ये पहले से आपको मैंने कल भी कहा है कि इसको एक गो थ्रू कर लें। बिल्कुल सिंपल इंटरेस्टिंग वीडियोज़ है 13। ये पूरा प्लेलिस्ट है मेरी यूट्यूब चैनल पे, तो इसको आप देख लें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और आज कंटिन्यू करते हैं इसको। प्राइस एक्शन एनालिसिस स्टार्ट करेंगे अभी। तो ये कैंडल स्टिक सीरीज़ जिन बंदों ने नहीं देखी, खैर है ये लाइव सीरीज़ सारी रिकॉर्डेड होंगी, इधर यूट्यूब पे होगी। इसके बाद आप ये देख लेना, कोई मसला नहीं। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी। अच्छा आए, अब जाते हैं ट्रेडिंग व्यू की तरफ। ट्रेडिंग व्यू क्या चीज़ है? ट्रेडिंग व्यू एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म है। मैं अगर इधर लिखता हूँ ट्रेडिंग व्यू, ट्रेडिंग व्यू क्या चीज़ है? ट्रेडिंग व्यू एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म है दुनिया में जहाँ में ट्रेडर्स यूज़ करते हैं इसको मार्केट को आइडेंटिफाई एनालिसिस करने के लिए। एक चार्टिंग सा प्लेटफॉर्म है, कन्वीनियंट, फ्लेक्सिबल। हम इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं सिंपली। अगर जिन बंदों को नहीं पता इसके, इस पर एक फ्री अकाउंट बनाए बेसिक सा। क्लिक करें इसके ऊपर, ये देखें मेरा अकाउंट, इस पे के ऊपर फ्री एक अकाउंट बनाएं आपने। एक फॉर एग्जांपल अब एक पेयर को एनालाइज करना है, एक पेयर के ऊपर एनालिसिस करना है, तो मैं सिंपली फॉर एग्जांपल बीटीसी के ऊपर करने वाला हूँ, तो बीटीसी यूएसडीटी लिख लूँगा। ठीक है, ये आ गया मेरे पास बाइनेंस का बीटीसी यूएसडीटी चार्ट। ठीक है, मैंने क्लिक कर दिया इसके ऊपर। क्लिक कर दिया, ये मेरे पास आ गया 59076.35। तो मैं फुल फीचर चार्ट पे जाऊंगा, बीटीसी का चार्ट खुल जाएगा। इधर तक सब क्लियर? ये सिंपल ट्रेडिंग व्यू ये प्लेटफॉर्म, इसमें और कुछ भी नहीं है। इधर से मतलब कंफ्यूज ना हो, ये बहुत सारी सेक्शन से हमारा एनालिसिस के साथ काम है, एनालिसिस ही करेंगे बस, सिंपल इज़ दैट। चलिए, तो आए मैं भी आपको दिखाता हूँ प्राइस एक्शन एनालिसिस किसे कहते हैं। हम जाते हैं सही। सबसे पहले मैं चला कि मैंने बिटकॉइन यूएस डॉलर का ये चार्ट है, आपको नज़र आ रहा होगा 4 आवर का। ये मैंने खोल दी, ये ग्रीन कैंडल स्टिक, रेड कैंडल स्टिक्स। आए प्राइस एक्शन एनालिसिस के ऊपर। हम अभी आइडेंटिफाई करेंगे प्राइस एक्शन एनालिसिस, प्राइस एक्शन एनालिसिस एनालिसिस। ठीक है, अब व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, लोगों को बहुत ये आ रहा है। ठीक है, ये प्राइस एक्शन एनालिसिस है। व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आए
मैं एक स्ट्रेट लाइन इधर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये एक स्ट्रेट ब्लैक सी लाइन इधर मैंने ड्रॉ कर दी, इसको ब्लैक कर देता हूँ और थोड़ा थिकनेस इसकी इंक्रीज़ कर देता हूँ। ये एक सपोर्ट है और ये एक रेजिस्टेंस है, सही। इसको मैं मार्क भी कर देता हूँ कॉल आउट पे, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस लाइन है ये वाली, और ये सपोर्ट है। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, इसके बाद रियल चार्ट पे जाएंगे। ये है रेजिस्ट सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। अब कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है। तो अब सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेडर्स ने इतना कॉम्प्लिकेट बना दिया है, बिल्कुल मैं आपको सिंपल फॉर्म में बताऊंगा। रेजिस्टेंस एक इस तरह चीज़ है जहाँ की फॉर एग्जांपल एक एसेट है, एक कमोडिटी, एक स्टॉक है, फॉरेक्स का पेयर है, मिसाल के तौर पे बीटीसी एक एसेट है। रेजिस्टेंस एक इस तरह जगह है जहाँ पे प्राइस जाती है और उधर से दोबारा ड्रॉप होती है, ठीक है। इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। प्राइस चली जाती है रेजिस्टेंस पे, इधर दोबारा रिट्रेस होती है। इसका क्या मतलब, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इधर से प्राइस ड्रॉप हो रही है। अब सपोर्ट किसे कहते हैं, ठीक है। अब सपोर्ट किसे कहते हैं, सपोर्ट एक इस तरह एक स्पेसिफिक पॉइंट है जहाँ से प्राइस बाउंस होता है। जब भी प्राइस इसके ऊपर आता है तो इधर से बाउंस होता है, तो हम कहते हैं हाँ इधर स्ट्रॉन्ग बाय ऑर्डर्स लगे हुए हैं। तो सिंपल ये दो चीज़ें। अब मैं एक आप एग्जांपल ले लें, ठीक है। ये प्राइस है, फॉर एग्जांपल ये एसेट की प्राइस है, इधर ये एसेट की प्राइस है, ये ठीक है, ये प्राइस है। अब ये देखें, इधर जब भी प्राइस आती है, ठीक है, इस पॉइंट पे प्राइस आई, इधर से बाउंस, क्या मतलब इसका, ये सपोर्ट है। इधर बाय ऑर्डर्स लगे हुए हैं, बायर्स इस जगह को बहुत ही मतलब वैल्यू दे रहे हैं, इसको गिराने नहीं दे रहे। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं बायर्स। तो ये इधर से प्राइस बाउंस हुई। अब ये रेजिस्टेंस है, प्राइस गई रेजिस्टेंस पे, देखें रेजिस्टेंस लाइन पे गई, इधर से ड्रॉप। तो क्या इंडिकेट कर रहा है कि इधर हाँ सेल ऑर्डर्स है दोबारा। अब दोबारा प्राइस सपोर्ट पे आई, दोबारा सपोर्ट से उठी, तो इसको सिंपली हम कहते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। इधर तक समझ आई आपको, रेजिस्टेंस सपोर्ट। रेजिस्टेंस एक इस तरह चीज़ है यहाँ पे प्राइस जाती है, इधर से ड्रॉप, और सपोर्ट एक इस तरह जगह है जहाँ से एक एसेट, फॉरेक्स का पेयर, कोई आप एनालिसिस कर रहे हैं, लोग कहते हैं ये चीज़ सपोर्ट पे। तो सपोर्ट मतलब ये जगह होल्ड कर रही है। जब भी प्राइस इधर आए, ठीक है, तो इधर से बाउंस, जब भी आए इधर से बाउंस, तो हम इसको कहेंगे सपोर्ट। और रेजिस्टेंस एक इस तरह जगह है, जब भी प्राइस एक रेजिस्टेंस के करीब जाती है तो उधर से रिट्रेस होती है। ये देखें, रिट्रेस, इधर आई प्राइस, रिट्रेस, इधर आई प्राइस, रिट्रेस। इधर तक बिल्कुल आपको समझ आई प्राइस एक्शन की। सिंपल है, इसको बहुत लोगों ने कॉम्प्लिकेट बनाया, पता नहीं क्या चीज़ है। कोई बिल्कुल सिंप्लिसिटी इज़ द की। सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये क्लियर। सपोर्ट से प्राइस बाउंस होती है, रेजिस्टेंस से प्राइस रिट्रेस होती है। इधर बाय ऑर्डर्स लगे होते हैं सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे सेल ऑर्डर्स लगे होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ अभी ये देख लें, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इधर लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, निकल रहे हैं, ठीक है। अब इसको एक दूसरा फैंसी वर्ड भी लोग इस्तेमाल करते हैं। सपोर्ट को कहते हैं, मैं आपको इधर लगाता हूँ, ठीक है। सपोर्ट को कहते हैं, सपोर्ट इज ऑल्सो नोन एज डिमांड जोन, ठीक है। इसको लोग कहते हैं यार प्राइस डिमांड जोन पे, इसके मल्टीपल नाम्स हैं। तो सपोर्ट इज़ ऑल्सो नोन एज डिमांड जोन, इसको लोग डिमांड भी कहते हैं, सपोर्ट भी कहते हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना, कोई कहता है यार भाई प्राइस डिमांड जोन में, सही है, तो डिमांड जोन का मतलब सपोर्ट है। अब सप्लाई का मतलब क्या, रेजिस्टेंस इज ऑल्सो नोन एज सप्लाई जोन, ठीक है। सिंपल, रेजिस्टेंस इज ऑल्सो नोन एज सप्लाई जोन। रेजिस्टेंस सप्लाई जोन भी है, सपोर्ट डिमांड जोन है। सप्लाई का क्या मतलब, इधर जब प्राइस जाती है, सप्लाई इंक्रीज मतलब लोग निकलना शुरू हो जाते हैं, बायर्स टेक प्रॉफिट करते हैं, सेलर्स पर इधर शॉर्ट पोजीशंस रेजिस्टेंस पे लगाते हैं।
और डिमांड जोन क्या है? डिमांड जोन एक इस तरह जोन है कि इधर आपको पता है स्ट्रॉन्ग डिमांड है बायर्स का, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इस जगह में आने के लिए, बाई करने के लिए, तो इसको हम डिमांड कहते हैं, सपोर्ट। अब इसकी समझ आई इधर तक क्लियर? अच्छा, इन केस अब ये देखें रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग, बायर्स इसको बहुत रिस्पेक्ट हो रहा है, इधर प्राइस गई बाउंस, प्राइस गई बाउंस। इन केस अगर इतनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल ये ले लें, अगर ये ब्रेक होती है अब ऊपर की तरफ, अब ये रेजिस्टेंस नहीं रही, ख़त्म, ये एक बैरियर था स्ट्रॉन्ग जिसको बायर्स ने तोड़ दिया, मतलब इसको ब्रेकआउट कर दिया ना, तो अब ये रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, ये अब क्या रहेगा, ये सपोर्ट, अब ये चेंज हो जाएगा सपोर्ट में, ये बदल जाएगा सपोर्ट में, क्योंकि अब डिमांड जोन ये बनेगा ना, बायर्स इंटरेस्ट लेंगे, ताकि ये इतनी स्ट्रॉन्ग लेवल था, इतना स्ट्रॉन्ग लेवल था, ब्रेकआउट हुआ है ऊपर की तरफ, तो अब इसको तो रिस्पेक्ट मिलेगा ना नीचे से, सपोर्ट, अब ये सपोर्ट बन गया। आपको मैं इधर लिख लेता हूँ शॉर्ट में, वंस रेजिस्टेंस, once resistance is once resistance is broken, it becomes support। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल प्राइस इधर से ऊपर की तरफ गई, इधर से ऊपर की तरफ गई, अब ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये सपोर्ट बन गया हमारा नेक्स्ट, इधर काफ़ी बाय ऑर्डर्स लगे होंगे, ठीक है, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग लेवल था, ब्रेकआउट हुआ है, अब इधर बायर्स इसको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा बन गया सपोर्ट एक दफ़ा जब ब्रेकआउट होता है। और सपोर्ट का क्या होगा मैं आपको बताऊं, सपोर्ट जोन का मैं आपको बताऊं, वन सपोर्ट इज ब्रोकन इट टर्न्स इनटू रेजिस्टेंस, बिल्कुल ऑपोजिट। अब ये सपोर्ट जोन है, फॉर एग्जांपल आप ले लें यार, इतनी स्ट्रॉन्ग, ये इतनी स्ट्रॉन्ग एक साइकोलॉजिकल लेवल है, प्राइस इधर से बाउंस हो रही है, अब अगर ये टूटा तो ये हमारे बायर्स तो थोड़े पेसिमिस्टिक हो जाएंगे, थोड़े डर जाएंगे कि यार ये तो स्ट्रॉन्ग एक जोन था, इधर से बाउंस हो रहा था, अब ये रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है, अब ब्रेकडाउन नीचे की तरफ हुआ, अब ये रेजिस्टेंस है, प्राइस इसको रेजिस्ट करके दोबारा नीचे आएगी, अब ये रेजिस्टेंस है, बायर्स को इसको अगर दोबारा तोड़ना पड़ा तो अब ये लोग थोड़े पुश करेंगे इसको, क्योंकि यार इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, अब ये नीचे की तरफ टूटा है, तो ये अब बन गया है रेजिस्टेंस। सही, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, सिंपल, ये प्राइस सेक्शन एनालिसिस मैं आपको बता, सपोर्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सप्लाई, रेजिस्टेंस को ऑल्सो नोन है सप्लाई, सपोर्ट को कहते हैं डिमांड जोन, ठीक है, एक दफ़ा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होती है तो ये अब बन जाती है सपोर्ट, सपोर्ट एक दफ़ा टूटती है नीचे की तरफ, ये बन जाती है रेजिस्टेंस, ठीक है, इन बिटवीन ये देखें बाय ऑर्डर्स सेल ऑर्डर्स। अब आते हैं लाइव चार्ट एग्जांपल पे, मैं आपको बताता हूँ सपोर्ट किस तरह ड्रॉ करते हैं, रेजिस्टेंस किस तरह ड्रॉ करते हैं, तो अभी लाइव चार्ट के ऊपर आए। अब बिटकॉइन को फोकस करें, आपने किस तरह ड्रॉ करना है रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ये देखें टूल बॉक्स है आपको नज़र आ रहा है, आप सिंपली इधर क्लिक करें ट्रेंड लाइन टूल्स पे, इधर है हॉरिजॉन्टल लाइन, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, और एक और स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, चेक कर रहे हैं, ये अब चेक करें आपको समझ आ जाएगी बिल्कुल, ये देखें प्राइस, देखें प्राइस एक दफ़ा इधर गई, देखें बाउंस, दूसरी दफ़ा गई बाउंस, क्या सेल ऑर्डर्स लगे हैं ना, फिर इधर आई देखें बाउंस, फिर इधर आई, फिर बाउंस, तो समझ जाए इधर सेल ऑर्डर्स लगे हैं। बिटकॉइन पे 51,692 पे हम कहते हैं एक रेजिस्टेंस है, और इसकी सपोर्ट किधर है, इसकी एक ये सपोर्ट है, देखें एक मिनट, ये सपोर्ट है इसकी स्ट्रॉन्ग, ये कह लें, ये इसकी सपोर्ट है, देखें इधर प्राइस आई बाउंस, इधर प्राइस आई बाउंस, ठीक है, अब ये इसकी मेजर सपोर्ट है, आप इसको मार्क कर सकते हैं जितना भी आप चाहें, इसको मार्क कर लें, कोई आपको मैं बताऊंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह ड्रॉ करते हैं, इधर तक क्लियर। अब आए मैं आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे समझाऊँ सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह बनाते हैं, आपको थोड़ा विजिबल हो, ठीक है, ये अब इधर फोकस करें, ये देखें
बिटकॉइन की ये रेजिस्टेंस है, ये आप देख रहे हैं ना रेजिस्टेंस, प्राइस गई डंप, प्राइस गई डंप, दोबारा इधर आई डंप, दोबारा, अब ये रेजिस्टेंस जोन है, ये एक दफ़ा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ यार ये एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जोन था, टूट चुका है, तो अब इधर सेल ऑर्डर्स काफ़ी लगेंगे इस जोन में, ठीक है। सपोर्ट इसे कहते हैं, रेजिस्टेंस इसे कहते हैं, सिंपल। अब सपोर्ट क्या चीज़ है, सपोर्ट ये ले लें, आप देख रहे हैं ये बिटकॉइन की प्राइस कितनी, इधर आई बाउंस, इधर आई बाउंस, इधर आई बाउंस, तो इसको कहते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये आप ड्रॉ कर सकते हैं हायर टाइम फ्रेम्स पे, 1 आवर चार्ट पे, सिंपल। अभी आपको पता चल गया है, देखें ये इतने इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी बच्चे को भी मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस समझा, उसे भी पता चल गया यार इधर प्राइस आ रही है, इधर से रिट्रेस हो रही है, तो ये स्ट्रॉन्ग जोन है, सेल ऑर्डर्स इधर लगे होंगे, तो वो भी कहेगा कि यार इधर हमने ट्रेड लेना है बहुत आराम से, स्टक ना हो जाऊं। अब हमने कहाँ बाय करना है, हमने सपोर्ट पे बाय करना है और रेजिस्टेंस पे सेल करना है, बाय लो सेल हाई, सिंपल। सपोर्ट पे बाय करना है, रेजिस्टेंस पे बेचना है, और रिस्क मैनेजमेंट करते। तो अभी आए मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं, देखें ये आपको विक्स नज़र आ रही है ना, ये विक्स, ये विक्स, इसको हम कहते हैं विक्स हाई, ये हाई है। तो हम आसानी के लिए इधर जाएं, इस टूल में रेक्टेंगल टूल है, इसको आप इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, देखें इसको, ये आपके लिए क्या, ये आसानी होगी आपके लिए। अब आपको पता है फ्यूचर में अगर प्राइस इधर आती है, आपको पता है रेजिस्टेंस है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं इधर ड्रॉ करूँ आप कंफ्यूज होंगे, थोड़ी थोड़ी लाइन ऊपर भी गई, ये भी बहरहाल ठीक है, लेकिन ये रेक्टेंगल बॉक्स इसको फुल कवर कर रहा है। आपको पता चल गया कि ये जोन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इधर जब भी प्राइस गई है इधर से ड्रॉप, ठीक है, इधर तक आपको समझ आई। अब मैं ये देखें प्राइस गई ड्रॉप, प्राइस गई ड्रॉप, अभी भी प्राइस इधर ही रेजिस्टेंस पे, तो मुनासिब नहीं होगा, हम इंतज़ार करेंगे फ्यूचर का इसका। ये अगर ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ, रेजिस्टेंस तोड़ता है, फिर हमारे लिए। अब इसको सपोर्ट ड्रॉ करते हैं, देखें मैंने दोबारा लिया है एक रेक्टेंगल टूल बॉक्स, ये सपोर्ट है, देखें। अब आप फोकस करें, प्राइस एक मरतबा इधर आया, ठीक है, बाउंस, दोबारा आया बाउंस, ठीक है, ये देखें आया बाउंस, आया बाउंस, आया बाउंस, तो इधर इस मतलब ये जोन एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, इधर बायर्स इस जोन को बड़ा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये देखें इस जोन को। तो इधर तक आपको उम्मीद करता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर होगा। किस तरह ड्रॉ करना है, सिंपली टूल बॉक्स लेना है, या हॉरिजॉन्टल लाइन ले या ये रेक्टेंगल टूल ले, इसको प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे मिस्टेक्स करेंगे, आपकी गलतियाँ पॉइंट आउट होगी, ये आपके लिए बहुत ही आसानी खुद ही पैदा करेगा, ये बहुत ही। अब जाते हैं मैं आपको एक दूसरे जोन्स मेजर दिखाता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस के। अब ये देख लें, ये बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई है, हम खेल लें कि हाँ ये एक रेजिस्टेंस जोन है 61,000, ये अब भी रेजिस्टेंस जोन है। प्राइस अगर इसको ब्रेकआउट ऊपर की तरफ कर दिए तो हम कहते हैं हाँ यार ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया, अब ये सपोर्ट दोबारा बन गई, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस है। अब प्राइस किधर कंसोलिडेट हो रही है, इधर प्राइस को ये लेवल तोड़ना पड़ेगा बुलिश होने के लिए, और अगर बेरिश होने के लिए सपोर्ट तोड़ना पड़ेगा, क्लियर। मल्टीपल बहुत से एग्जाम्पल इसी तरह, इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। मैं आपके थोड़े से क्वेश्चंस देखता हूँ, क्लियर, ठीक है, क्लियर हो गया सर, ठीक है, ज़बरदस्त, आप सबको समझ आ रही है, बिल्कुल फिट, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुश हूँ आपको समझ आ रही है, ठीक। अब रेजिस्टेंस सपोर्ट क्लियर, ख़त्म। ये इसका स्क्रीनशॉट भी लें अगर आपने लेना है, एक न्यूबीस एक स्क्रीनशॉट ले लें, उनके लिए आसानी हो, इसका स्क्रीनशॉट लें, इसका एक स्क्रीनशॉट लें, इस इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, या इससे वीडियो तो सेव होगी यूट्यूब पे, खैर ज़रूरत नहीं है, आप दोबारा देख लेना। समझ आई इधर तक। अब आए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ प्राइस एक्शन एनालिसिस, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की समझ आई, अब ट्रेंड लाइंस की तरफ आते हैं। इसको मैं रिमूव करता हूँ, रिमूव। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इधर फोकस करें, ट्रेंड लाइन, ये प्राइस एक्शन एनालिसिस। अब ट्रेंड लाइंस किसे कहते हैं, इसको मैं रेड कर दूँ आपको समझ आए, ठीक है। ट्रेंड लाइंस किसे कहते हैं, आपने
एक दो ट्रेंड लाइंस हमें क्या बताते हैं? ट्रेंड लाइंस हमें बताते हैं मार्केट ट्रेंड के बारे में। टेल्स अस अबाउट मार्केट ट्रेंड, आइदर अप ट्रेंड, आइदर द मार्केट इज इन अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। ठीक है, इधर तक समझ आई? 24 सही है। टेल्स अस अबाउट द मार्केट ट्रेंड, आइदर द मार्केट इज इन अप ट्रेंड और इन डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये हमें क्या बताता है ट्रेंड लाइन? ट्रेंड लाइन shows us support and resistance। ट्रेंड लाइन हमें शो करता है सपोर्ट, रेजिस्टेंस, और ये हमें मार्केट ट्रेंड के बारे में बताता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। ट्रेंड लाइन एक सिंपल सा टूल है, बहुत ही सिंपल टूल है, और दुनिया के जहान के ट्रेडर्स, टॉप प्रोफेशनल ट्रेडर्स ये यूज़ करते हैं मार्केट ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए और ट्रेंड शो करने के लिए कि प्राइस सपोर्ट पे है, रेजिस्टेंस पे। अभी मैं आपको लाइव ये एक्सप्लेन करूँगा। सही है, सिंपल। मैं गया ट्रेडिंग यू के टूल बॉक्स पे, ये देख रहे हैं, ये लाइन सिंपल, ये ट्रेंड लाइन है, ये लाइन ट्रेंड लाइन, ये लाइन ट्रेंड लाइन है। ये देखिए सिंपल स्ट्रेट सी लाइन है, आप जिस तरह खींचें। अब आपको मैं बताऊंगा अप ट्रेंड किसे कहते हैं, डाउन ट्रेंड किसे कहते हैं। अब आए, सही, ये मैंने खींची, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक अप ट्रेंड है, सही है, ये है एक अप ट्रेंड। ये इमेजिन करें, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, मैं आपको लाइव चार्ट पे दिखाऊंगा। ये प्राइस है, बिटकॉइन की प्राइस फॉर एग्जांपल ऊपर गई, नीचे आई, इधर से दोबारा बाउंस, ऊपर गई, नीचे आई, इधर से दोबारा बाउंस, ऊपर गई, नीचे आई, दोबारा बाउंस, ऊपर गई, नीचे आई। तो समझ जाएं, ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये क्या है, ये है, अभी इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड, प्राइस अप ट्रेंड में। अब इधर क्या हो रहा है, इधर आपको भी पता है कि ये एज ए सपोर्ट एक्ट कर रहा है ना। ये देखें, प्राइस आ रही है, बाउंस, प्राइस आ रही है, बाउंस, प्राइस आ रही है, बाउंस। तो ये एज ए सपोर्ट एक्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज ए सपोर्ट, इट इज एक्टिंग एज एन सपोर्ट। ठीक है, ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। प्राइस आई, पंप, प्राइस आई, पंप। तो इधर बाय ऑर्डर्स लगे होते हैं, बायर्स इस बहुत रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं इस जोन को। फॉर एग्जांपल अगर ये नीचे की तरफ ये ब्रेक डाउन करती है तो ये तो ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा ना। ये एक स्ट्रॉन्ग जोन था, टूट गया, अब ये बन गया रेजिस्टेंस। आपको मैंने भी एक्सप्लेन नहीं किया। तो ट्रेंड लाइन हमें सिर्फ सिंपली ये ऑल ओवर द ट्रेडर्स यूज़ करते हैं मार्केट ट्रेंड के बारे में, हमें ये एक इंडिकेट करता है अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में। ठीक है, इसकी समझ आइए आपको अप ट्रेंड की। अब आए डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में आपको इस तरह प्राइस नज़र आएगी। फॉर एग्जांपल मैंने लाइन नीचे खींची, ये देखें, ये प्राइस है। फॉर एग्जांपल एज्यूम करें ये बिटकॉइन की प्राइस है, गई डाउन, गई डाउन, गई डाउन। तो ये आप इमेजिन करें कि ये स्ट्रॉन्ग जोन है, इधर सेलर्स बहुत ज़ोर का प्रेशर आ रहा है, इधर सेलर्स सेल कर रहे हैं। जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन को टच, सेलर्स निकल जाते हैं, जब भी टच निकल जाते हैं सेलर्स। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये है डाउन ट्रेंड में। ठीक है, एक तो डाउन ट्रेंड शो कर रहा है और एक शो कर रहा है इट इज़ एक्टिंग एज एन रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस की तरह बायर्स इधर सेल कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है। तो ये सिंपल एक लाइन देखें कितनी पावरफुल है, सिंपल एक ट्रेंड लाइन, ये टूल बॉक्स है। अब आपके अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि हारिस भाई ठीक है, ट्रेंड लाइन की समझ आ गई, अब एक वैलिड ट्रेंड लाइन को साबित करार देने के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो याद रखें, हमेशा एक ट्रेंड को फॉलो करने के लिए हायर टाइम फ्रेम्स पे एटलीस्ट 2 बाउंसेस होने चाहिए। अब ये है ना, मैं कहूँ एक बाउंस, दूसरा बाउंस, अब मुझे भी पता चल गया कि ये स्ट्रॉन्ग जोन है तो मैं मार्क करूँगा। ठीक है, तो हमेशा 2 टैप्स ओवर रेजिस्टेंस। फॉर अ वैलिड ट्रेंड लाइन यू नीड 2 टैप्स। देखें, फॉर वैलिड ट्रेंड लाइन you need 2 taps, 2 taps for resistance
एंड सपोर्ट। इधर फॉर वैलिड ट्रेंड लाइन यू नीड टू टैप्स फॉर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। आपको समझ आई? आपको दो टैप्स चाहिए, एक रेजिस्टेंस के लिए और दो टैप्स चाहिए आपको एक सपोर्ट के लिए। क्लियर? मतलब मैं कभी भी इस तरह नहीं करूँगा, एक ट्रेंड लाइन फॉर एग्जांपल मैंने खींची और इधर सिर्फ एक ही टैप है, तो ये फिर मुनासिब नहीं होगा, मल्टीपल टैप्स चाहिए। एनीथिंग अगर फॉर एग्जांपल अभी ये देखें, दो तो हमें मिल गए कन्फर्मेशन की ये अभी एक अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन है। अगर इनकेस ये सरपास करता है 3 4 पे चला जाता है तो ये बोनस पॉइंट आपके लिए एक एक्स्ट्रा कन्फ्लुएंस है कि हाँ यार काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो अभी आए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ लाइव चार्ट के ऊपर, ये इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ये बिटकॉइन का चार्ट है, मैं सारी चीज़ें रिमूव करता हूँ, मैं डेली चार्ट खोलता हूँ, खोल दिए मैंने। अच्छा, अब गौर करें, मैंने आपको क्या बताया, अप ट्रेंड में हमें दो टैप्स चाहिए एटलीस्ट पहले ट्रेंड लाइन के लिए। अगर किसी को याद हो मैंने एनालिसिस लाइव किए थे मार्केट में ग्रुप में, मतलब मार्केट विजिट्स में, कि बिटकॉइन के सेंटिमेंट्स बुलिश क्यों है। ये देखें ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, ये देखें एक दफ़ा आई बाउंस, एक दफ़ा आई बाउंस, समझ जाए ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। ये देखें आई बाउंस, सिंपल एक ट्रेंड लाइन। अभी एक बच्चे को भी पता होगा कि यार ये स्ट्रॉन्ग जोन है, बायर्स बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं इस जगह को आने के लिए, बहुत ही रिस्पेक्ट कर रहे हैं, प्राइस तेज़ी से ऊपर जा रही है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है। अब रेजिस्टेंस जोन कौन सी है, मैं खींच लेता हूँ, ये देखें ये रेजिस्टेंस है। तो एक मिनट, ये चेक करें, ये रेजिस्टेंस, प्राइस आई गिरी, दोबारा आई गिरी, अभी कंसोलिडेट दरमियान में हो रही है। तो समझ आ रही है ना आपको? ये देखें ये रेजिस्टेंस लाइन है, आपको ये रेजिस्टेंस लाइन है, ये रेजिस्टेंस लाइन है, ये है सपोर्ट लाइन। ठीक है, अभी आपको भी पता है कि यार प्राइस इधर आ रही है, तो ये समझ जाए अगर फ्यूचर में दोबारा आती तो ये एक सपोर्ट है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस है। और बीच में से हमें एक चैनल भी, ये देखें ट्रेंड लाइंस का क्या फ़ायदा है, ट्रेंड लाइंस एक चैनल भी बना रहे हैं। आपको पता है कि बाई सेल किधर करना है, बाई सेल किधर करना है। ये देखें आपको एक और चीज़, ये देखें सपोर्ट है ना, प्राइस देखें, अब प्राइस होल्ड करिए इस जगह को, देखें तो ये एक सपोर्ट है। मैं कहूँगा कि हारिस हाँ ये सपोर्ट है, ये देखें प्राइस इसको बहुत अच्छे से होल्ड कर रही है, इस जोन को नीचे नहीं आने दे रही। तो बायर्स काफ़ी पसंदीदा बायर्स का जोन है ये। तो मैं कहूँगा कि हाँ ये एक आप कह लें एक सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस किधर है, ये देखें ये रेजिस्टेंस है, ये देखें ये एक रेजिस्टेंस है हमारे पास, ये छोटी सी रेजिस्टेंस, इसको ब्रेकआउट होना है नया ऑल टाइम हाई बनाने के लिए, करीब ही हम ऑल टाइम हाई के। लेकिन ये देखिए रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस सपोर्ट, क्लियर। और ये एक ट्रेंड लाइन है। फॉर एग्जांपल ये चैनल नीचे की तरफ ये ब्रेकआउट करता है, अभी ब्रेक डाउन करता है, ये देखें ब्रेक डाउन करता है, तो मार्केट का सेंटिमेंट ही चेंज हो जाएगा ना, सेंटिमेंट चेंज हो जाएगा, फिर ऑब्वियसली प्राइस ने ड्रॉप होना है। इतनी स्ट्रॉन्ग एक चैनल ट्रेंड लाइन है, तो इस वजह से आपने फोकस करना है ट्रेंड लाइंस पे। काफ़ी सिंपली मैंने लाइंस खींचनी है। अब किस तरह लाइंस खींचें, आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखें ट्रेंड लाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बताऊं, यू कैन आइदर ड्रॉ फ्रॉम विक टू बॉडी और विक टू विक, ये आपकी मर्जी। ट्रेंड लाइन आपने किस तरह ड्रॉ करना है, या विक क्या, ये विक है, ये आपको प्राइस में स्पाइक नज़र आ रहा है, ये विक है और ये इसकी बॉडी है। तो अब मैंने इधर से ली बॉडी टू बॉडी, ठीक है, बॉडी टू बॉडी, और इधर मैंने ली विक टू बॉडी, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल। तो ये इस तरह हम ड्रॉ करते हैं ट्रेंड लाइंस। इसकी समझ आई? अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड की। अब मैं आपको मिनी ट्रेंड लाइंस दिखाता हूँ ये किस तरह वर्क करते हैं और कितने पावरफुल हैं ये तो आपको समझ आई। हायर टाइम फ्रेम्स पे बिटकॉइन अभी इस चैनल के अंदर ट्रेड हो रहा है, सपोर्ट लाइन है, ये रेजिस्टेंस लाइन है, दोनों स्ट्रॉन्ग चीज़। तो आए मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ लोअर टाइम फ्रेम्स पे। अब मैं खोलता हूँ 1 आवर का चार्ट। अब इधर फोकस करें, ठीक है, इधर फोकस करें। ये देखें मैंने एक ट्रेंड लाइन इधर से खींची, ये देखें ट्रेंड लाइन खींची, ये देखें अरे ये ट्रेंड लाइन एक्ट कर रही थी सपोर्ट की तरह, प्राइस आई गिरी,
प्राइस आई, गिरी, बाउंस, इधर से आई दोबारा बाउंस, लेकिन ये देखें इधर ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट और प्राइस नीचे की तरफ ड्रॉप। तो ट्रेंड इस चेंज हो गया, ये देखें अब ट्रेंड में। अब मैं सिंपली दोबारा दूसरा ट्रेंड लाइन बनाने के लिए क्या करूँगा, मैं ये जोन से विक टू बॉडी, ये देख लें, प्राइस आई, पंप, ये देखें रेजिस्टेंस पर टच ड्रॉप, रेजिस्टेंस पर टच ड्रॉप, रेजिस्टेंस पर टच ड्रॉप। अब मुझे भी पता चल गया कि हाँ यार ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब देखें कितना है, एक सिंपल स्ट्रेटेजी है। अच्छा, अब दोबारा मैं ड्रॉ करूँगा ट्रेंड लाइन अप ट्रेंड में, देखें अब बीटीसी की प्राइस किधर है, ये देखें आई बाउंस, आई बाउंस। तो बीटीसी की प्राइस अभी है सपोर्ट पे ट्रेंड लाइन की, ये देखें आई बाउंस, आई बाउंस, आई और इधर बाउंस। तो ये इतनी पावरफुल स्ट्रेटेजी, सिंपल, इसको कहते हैं क्रिस्टल क्लियर प्राइस एक्शन। मार्केट स्ट्रक्चर आपने आइडेंटिफाई कर दिया, ये देखें अब ट्रेंड लाइन टूटा, अब ये क्या है, रेजिस्टेंस बन गई, रीटेस्ट और दोबारा से प्राइस नीचे की तरफ। समझ आई आपको इस चीज़ की। और ये देखें सिंपल, लो 50-50 इंडिकेटर, सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर आप देखें, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइंस, ये एक सिंपल स्ट्रेटेजीज है, आपको मैंने बता दी है कितना पावरफुल है। ये देखें प्राइस बाउंस, इधर से गिरी, रेजिस्टेंस टूटा, प्राइस अप ट्रेंड में। अब ये जोन इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देखें पोटेंशियल बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो मेरे तो लाइव एनालिसिस पड़े हुए हैं ग्रुप में, उम्मीद करता हूँ आपको इस प्राइस सेक्शन की, ट्रेंड लाइंस की, सपोर्ट रेजिस्टेंस की समझ क्लिस्टर क्लियर आ चुकी होगी। आपके थोड़े क्वेश्चंस आंसर लूँ। सही जी, चलो टाइम फ्रेम्स गॉट इट, क्या सब ठीक है, ये अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर। तो मुझे ये बताएं, क्लियर आपको प्राइस सेक्शन एनालिसिस, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइंस की समझ आई? जी अब्दुल रहमान आरिफ, बॉडी टू बॉडी ड्रॉ होती है ट्रेंड लाइन, विक टू बॉडी, बॉडी टू बॉडी। अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए मैं बहुत खुश हूँ आपको समझ आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जिन बंदों को समझ नहीं है दोबारा ये लेक्चर रिकॉर्ड होगा, आप देख लें अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ठीक है, अच्छा सही है, तो समझ आई। अब हम जाएंगे असेंडिंग, अब आपको मैं चार्ट पैटर्न्स बताऊंगा। चार्ट पैटर्न्स, आए चार्ट पैटर्न्स की तरफ जाते हैं और उसके बाद को मैं एक्सप्लेन करता हूँ चार्ट पैटर्न्स क्या हैं। आए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चार्ट पैटर्न्स मैं आपको बताता हूँ, चार्ट पैटर्न्स क्या हैं। चार्ट पैटर्न्स हम कहते हैं मार्केट पे कौन सा पैटर्न बन रहा है, इसके इंडिकेट क्या कर रहा है। तो हर चार्ट पैटर्न के अलग अलग तरीके होते हैं। तो आए अभी चार्ट पैटर्न ड्रॉ करें। एक मिनट, रिमूव, सही। तो आए अभी चार्ट पैटर्न्स की तरफ थोड़ा जाएं। अब हम पहले डिस्कस करेंगे, आज आपको मैं 3 चार्ट पैटर्न्स बताऊंगा। चार्ट पैटर्न्स, सही। हमने कितने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, ट्रेंड लाइंस, प्राइस सेक्शन एनालिसिस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये चीज़ें क्लियर। अब थर्ड मेजर चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स में से हम आज करेंगे, आपको एक मैं 3 मेजर चार्ट पैटर्न्स बताऊँ। चार्ट पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, ठीक है। चार्ट पैटर्न्स पहले ले लेते हैं सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल पहला चार्ट पैटर्न, फर्स्ट सिमेट्रिकल ट्राइंगल। ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल, सिमेट्रिकल ट्राइंगल। अब इसको पहले ड्रॉ करेंगे इधर, फिर लाइव चार्ट के ऊपर चेक करेंगे सिमेट्रिकल ट्राइंगल होता क्या है, सही है। तो आए अभी सिमेट्रिकल ट्राइंगल, बेसिकली फॉर सिमेट्रिकल ट्राइंगल हमें क्या चाहिए,
हमें ट्रेंड लाइन, हमें दो टैब्स चाहिए एटलीस्ट डाउन साइड में, डाउन साइड में ऑफ द ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन पे, ठीक है। दो टैब्स चाहिए हमें एटलीस्ट वैलिड होने के लिए। ये देखें, ये डाउन साइड है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन डाउन साइड में आ रही है ना, रेजिस्टेंस ये लेवल है। दो टैब्स एटलीस्ट ऑफ रेजिस्टेंस लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल है। हमें दो टैब्स चाहिए, दो टैब्स से मुराद ये कि एटलीस्ट प्राइस को चाहिए कि एक दो दफ़ा इधर से बाउंस हो नीचे की तरफ, ठीक है। इसका मतलब हमें दो, इसका वैलिड करार देने के लिए दो टैब्स चाहिए रेजिस्टेंस लेवल पे, और लाइन हमेशा डाउन साइड में होनी चाहिए, डाउन ट्रेंड में, इस तरह नीचे की तरफ। सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ये थंब रूल है। और दूसरा लाइन खींचने के लिए हमें चाहिए दो टैब्स एटलीस्ट ऑफ सपोर्ट लेवल इन अपसाइड। ये देखें, हमें दो टैब्स चाहिए एटलीस्ट सपोर्ट लेवल पे, वो भी अपसाइड में। ये देखें किधर मैंने आपको बोला अपसाइड में, तो अपसाइड इस तरह ड्रॉ करूँगा। ये देख लें ट्रायंगल बन गया। ये देखें, अब फॉर एग्जांपल ये ले लें, इसके अंदर प्राइस है, ये प्राइस है, कैंडल्स कंसोलिडेट कर रहे हैं इस ट्रायंगल के अंदर, ये प्राइस है, ठीक है। अब ये देखें, प्राइस दो दफ़ा इधर बाउंस हुई अपने सपोर्ट लेवल पे, और प्राइस इधर से रिट्रेस हो रही है, मतलब आप कह लें दो दफ़ा इधर से दो टैप्स लगे हैं रेजिस्टेंस जोन पे। तो इस तरह एक ट्रायंगल बन रहा है। इसका मतलब ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, ठीक है, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। सिंपल दो टैप्स रेजिस्टेंस लेवल पे, और इसका जो नीचे वाला ट्रेंड लाइन होगा वो थोड़ा ऊपर की तरफ होगा, इस तरह। ये देखें, ये ऊपर की तरफ होगा, और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन नीचे होगा, सपोर्ट ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ होगा। सिंपल, ये एक ट्रायंगल बन गया। अब ये अगर चार्ट पे हमें नज़र आया तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या करें हम। देखें, अगर ये चार्ट पे नज़र आता है तो इसका मतलब, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, बुलिश, इट कैन बी बुलिश स्लैश बेरिश, ठीक है। ये बुलिश भी हो सकता है, बेरिश भी हो सकता है। हमने क्या करना है, हमने वी हैव टू वेट फॉर ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन। समझ आई इधर तक। अब देखें, बुलिश से मुराद आपको पता है, प्राइस ऊपर की तरफ जब जाती है हम कहते हैं वो इसकी प्राइस बुलिश है। बेरिश से मुराद अगर प्राइस नीचे की तरफ आती है हम कहते हैं ये चीज़ बेरिश है, ठीक है। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल जब बने, ठीक है, हमने ऑब्जर्व करना है ट्रेंड लाइन किधर टूटती है, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ अगर टूटती है हम इसे कहते हैं ब्रेकआउट हो गया ऊपर की तरफ, नीचे आती है तो हम कहते हैं ब्रेक डाउन हो गया। अब इंतज़ार करना है हमने या ब्रेकआउट का या ब्रेक डाउन का। फॉर एग्जांपल अगर ब्रेकआउट होता है, ठीक है, ऊपर की तरफ, तो हमारे टारगेट्स क्या होंगे। मैं सिंपली इधर से लूँगा प्राइस रेंज टूल, ये प्राइस रेंज टूल है, देख लें टूल बॉक्स से। मैं ट्रायंगल की मिड को नीचे से खींचूंगा, ऊपर की तरफ मेजर करूँगा। फॉर एग्जांपल अभी कह लें 6.61% ये ट्रायंगल की लेंथ है। तो अगर ब्रेकआउट होता है तो मेरा टारगेट ऊपर होगा 6.61। ये देखें, मेरा टारगेट ऊपर होगा 6.61 ऊपर की तरफ, ठीक है। तो मेरा टारगेट ऊपर की तरफ होगा 6.61, और हम इसको मर्ज करेंगे। मतलब मैं सिंपली इस पर रिलाई नहीं करूँगा कि बस प्राइस रेंज टूल है, इसने इतना दे दिए तो मैं इधर ही प्रॉफिट्स बुक करूँगा अपने, नहीं, मैं इसको लूँगा एज ए सपोर्ट। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस एक सपोर्ट लेवल पे है, अगर फॉर एग्जांपल प्राइस एक रेजिस्टेंस पे है, तो मैं उससे, ये फॉर एग्जांपल ये प्राइस की रेजिस्टेंस है, देखें ये मैं ड्रॉ करता हूँ, ये एक मेजर रेजिस्टेंस है।
तो मैं इधर प्रॉफिट्स बुक करूँगा, मैं इसका इंतज़ार नहीं करूँगा। लेकिन ये दोनों आपको मर्ज करने फॉर बेस्ट स्ट्रेटेजी। आपको एक इंडिकेशन मिलेगा कि हाँ इधर ब्रेकआउट होता है। अब इधर ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ, मैंने इंतज़ार किया रीटेस्ट के लिए, अगर होता है ठीक है, नहीं होता फिर भी मैंने बाई किया, और मेरा टेक प्रॉफिट रेजिस्टेंस के थोड़ा नीचे होगा और इस परसेंटेज पे होगा। ठीक है, मैं इधर प्रॉफिट्स अपने बुक कर लूँगा। फॉर एग्जांपल अगर ट्रेंड लाइन ये ट्रायंगल नीचे की तरफ टूटता है तो मेरा टारगेट क्या होगा आपको पता है? मेरा टारगेट नीचे की तरफ सिंपली यही होगा। मैं मेजर करूँगा दोबारा, ये मेरा टारगेट नीचे की तरफ, अगर नीचे ब्रेकआउट होता है तो टारगेट प्राइस इधर आएगी फ्यूचर में, ये इसका टारगेट है। ठीक है, तो इस चीज़ की समझ आपको आई। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। अभी लाइव चार्ट पे देखते हैं इसको क्या है। हमने ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतज़ार करना है, और ये पैटर्न बुलिश भी हो सकता है, बेरिश भी हो सकता है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल आपने ब्रेकआउट का इंतज़ार करना है। अभी यहाँ मैं आपको चार्ट पे दिखाऊं। अब फोकस करें इधर, मैंने आपको क्या बोला है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल के लिए हमें दो लाइंस चाहिए डाउन साइड में एटलीस्ट, और एक अप साइड में चाहिए। अब इधर देखें आपको क्या नज़र आ रहा है, ये देखें, एक टैप, दो टैप, एक मिनट, ये फोकस करें, ये एक टैप, दूसरा टैप, मतलब ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है, समझ लें एक वैलिड है। और ये देखें अब अब ये ट्रेंड लाइन अप ट्रेंड में है और हमें दो टैप्स भी मिले हैं, ये देखें दो टैप्स, ये एक टैप, दूसरा टैप, तीसरा टैप। तो ये आप कह लें सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। अब ब्रेकआउट का इंतज़ार करना है, ये देखें, ये किधर हम इसको मेजर करते हैं 3.37, ये देखें ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ने अपने टारगेट को हिट किया, ये देखें 3.30%। तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल था। अभी मैं आपको एक दूसरा सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी इधर ही दिखाता हूँ, फोकस करें, ये एक दूसरा मेजर वाला है, चेक करें, ये ज़रा आप फोकस करें, ये कितने टैप्स हैं, एक टैप, दूसरा टैप, हमें पता चल गया ये रेजिस्टेंस जोन है स्ट्रॉन्ग, अगर ब्रेकआउट होता है प्राइस बुलिश होगी। और एक ये देखें सब प्राइस ऊपर की तरफ, ये देखें कितने बाउंसेस, परफेक्ट सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, इसे देखें, ये जगह भी होल्ड। अब हमने ब्रेकआउट का इंतज़ार करना है, ये मैंने मेजर कर दिया, ये कितने अप्रॉक्सीमेटली 5%, ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ, इसने 5% पे टारगेट हिट, इधर हमने प्रॉफिट्स बुक कर लिए इस जोन में, ये देखें। तो ये पावर है सिमेट्रिकल ट्रायंगल का। सिंपली हमें दो रेजिस्टेंस लेवल चाहिए नीचे, इस तरह नीचे की तरफ, और दो सपोर्ट जोन चाहिए ऊपर की तरफ, ये क्लियर? इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। हमने ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का इंतज़ार करना है। फॉर एग्जांपल अगर ये ब्रेकडाउन नीचे की तरफ होता तो मेरा टारगेट फिर नीचे होता, मैं शॉर्ट करता। मैं तो बहरहाल फ्यूचर्स करता नहीं हूँ, अगर कोई करते हैं तो वो शॉर्ट कर दें, लेकिन बहरहाल अब टेक प्रॉफिट ऊपर की तरफ हेडेड। तो आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल की समझ आई? मैं आपके क्वेश्चंस थोड़े लेता हूँ। सही, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम टू कंसीडर। मैंने आपको मॉडरेटर बना दिया है, एक मिनट, ऐड मॉडरेटर, एज नो मॉडरेटर उस्मान चौहान मॉडरेटर बना दिया। अच्छा अच्छा, ठीक, इधर तक आपको समझ आई? काइंडली कंफर्म ज़रा करें मैसेजेस में। अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर, ज़बरदस्त, ग्रेट, समझ, चलिए ठीक है। अब आते हैं दूसरे चार्ट पैटर्न पे। ऐसा होना, हैदर अली प्राइस रेंज टूल, आप ट्रायंगल के दरमियान, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ट्रायंगल के मिड पॉइंट से लेकर, ये देखें मिड, ये ट्रायंगल है ना, मिड पॉइंट से लेकर ऊपर के पॉइंट तक मिड में, बस ये आपका प्राइस रेंज टूल है, और हमने रेजिस्टेंस पे एग्जिट करना है, सिंपली ये। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, सही समझ आई इसकी चार्ट पैटर्न की। अब आते हैं असेंडिंग ट्रायंगल के ऊपर,
सिंपली दो पैटर्न्स और डिस्कस करते हैं, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह देखें लाइव सेशन में सपोर्ट रेजिस्टेंस भी क्लियर, ट्रेंड लाइंस भी क्लियर, आपको एक चार्ट पैटर्न भी सिखा दिए, दो और सिखाने वाला हूँ, ख़त्म बात। कीप इट सिंपल, इसके बाद इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। अब हम डिस्कस करेंगे असेंडिंग ट्रायंगल को, असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, अब ये है असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल याद रखें ये है बुलिश पैटर्न। सिमेट्रिकल ट्रायंगल तो बुलिश भी हो सकता है, बेरिश। असेंडिंग ट्रायंगल बुलिश पैटर्न है, हमने ब्रेकआउट का इंतज़ार करना है। ये हमें इंडिकेट करता है कि प्राइस इसके बाद चांसेस हैं फ्यूचर में ऊपर की तरफ जाए। ये बुलिश पैटर्न है, ठीक है। तो इसको मैं मार्क भी कर दूं कि ये ऐसे इट इज़ अ बुलिश पैटर्न, इट इज़ बुलिश पैटर्न। ये बुलिश पैटर्न है असेंडिंग ट्रायंगल। अब असेंडिंग ट्रायंगल किस तरह ड्रॉ करते हैं, हमेशा याद रखिए मैंने आपको इधर क्या लिखा है, असेंडिंग ट्रायंगल का रेजिस्टेंस लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगा। ये देखें प्राइस इधर जा रही है, ड्रॉप हो रही है, ठीक है। ये कह लें कि एक असेंडिंग ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ एक रफ सा आपके लिए, और सपोर्ट लाइन ऊपर की तरफ होगी इस तरह, देखें ये इस तरह। तो ये इसको कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। रेजिस्टेंस लाइन बिल्कुल स्ट्रेट, सपोर्ट लाइन ऊपर की तरफ, और इसको चाहिए दो टैप्स लें, ये देखें। हमने इंतज़ार करना है ब्रेकआउट का, ठीक है। ये इसको मैंने मेजर किया असेंडिंग ट्रायंगल को, मेरा टारगेट ऊपर की तरफ होगा, सेम ऊपर की तरफ। ये एक बुलिश पैटर्न है असेंडिंग ट्रायंगल। बुलिश हमें इंडिकेट करते हैं कि प्राइस के चांसेस है फ्यूचर में ऊपर जाए। तो आए मैं आपको अभी दिखाऊं लाइव चार्ट पे असेंडिंग ट्रायंगल। इधर तक तो समझ आई, क्रिस्टल क्लियर असेंडिंग ट्रायंगल। स्ट्रेट रेजिस्टेंस लाइन असेंडिंग ट्रायंगल में हमेशा स्ट्रेट होगी, और अगर आपको चार्ट पे इस तरह दिखें तो समझ जाइए असेंडिंग ट्रायंगल है। रेजिस्टेंस लाइन बिल्कुल स्ट्रेट, सपोर्ट लाइन ऊपर की तरफ, और मल्टीपल बाउंसेस। बुलिश रिवर्सल पैटर्न है असेंडिंग ट्रायंगल, हमेशा बुलिश आपको आइडेंटिफाई करेगा मार्केट में। तो आए मैं आपको एक्सप्लेन करूँ असेंडिंग ट्रायंगल। अब फोकस करें, ये देखें ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है। कितने टैप्स इधर हुए हैं, 1 2 3 4, समझ जाए ये एक रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग। इधर भी टैप्स हो रहे हैं, तो ये, और ये देखें प्राइस किस तरह ऊपर की तरफ जा रही है, सपोर्ट लाइन इसका ऊपर की तरफ है। तो ये परफेक्ट असेंडिंग ट्रायंगल है। ये देखें असेंडिंग ट्रायंगल, मेजर करेंगे ट्रायंगल को, 5.24% ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ, देखें इसने अपना टारगेट हिट कर दिया बिल्कुल 5.42। ये इसका टारगेट था, ये इसका टारगेट था। और ये असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न इसे कहते हैं। तो इधर तक क्लियर है बिल्कुल, समझ आइए आपको असेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, दो चार्ट पैटर्न्स। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, समझ आ रही है, सही है, सही, ठीक है, क्लियर, जी बिल्कुल। तो आज के लिए मैं कहता हूँ दो पैटर्न्स, ये एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, नॉलेज बहुत ओवरलोड हो जाएगी। मैं आपकी शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थोड़े लूँगा, नॉलेज ओवरलोड हो जाएगी, वीडियो सेव होगी, इसके बाद दोबारा देखें। तो आपको मैंने आज क्या सिखाया, रिकैप करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, दो चार्ट पैटर्न्स, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल। इसके ऊपर जाकर दबा के प्रैक्टिस करें ट्रेडिंग व्यू पे।
और इंशाल्लाह और हम कल कंटिन्यू करेंगे। एनालिसिस पैरालिसिस में आपको नहीं डालना चाहता, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी मैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर लेता हूँ और इसके बाद हम सेशन रैप अप करते हैं इंशाल्लाह। फिर कल कंटिन्यू करेंगे, कल चार्ट पैटर्न्स दोबारा से ख़त्म करेंगे। तो आज हमने 4-5 टॉपिक्स डिस्कस किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से। तो ये अगर आप सीख लें तो आपको बहुत ही इंशाल्लाह फ़ायदा होगा चार्ट्स पे, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अच्छा, ठीक है, इट्स इनफ, यस। जी जी, इट्स इनफ आज के लिए, इतना काफ़ी। मैं आपके क्वेश्चन आंसर लूँ, फिर एनालिसिस पैरालिसिस में पड़ जाओगे, कंफ्यूज होंगे। व्हाट इफ ट्रायंगल इज़ नॉट, मुझे समझ आना शुरू हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर द हिदायत, आप प्रैक्टिस करें वीडियो को एक दफ़ा दोबारा। जो न्यू बंदे हैं वो जाके पहले, सबसे पहले तो ये कैंडल स्टिक सीरीज़ देखें, कैंडल स्टिक्स होती क्या है, मैंने सारी कैंडल स्टिक पैटर्न्स बनाए हैं। इसके बाद आप ये आज का लेक्चर देखें। दोनों को देखने के बाद ग्रुप में क्वेश्चन आंसर्स प्लेटफॉर्म पे करें। आपके लिए मैंने प्लेटफॉर्म खड़ा किया, टीम मुकम्मल आपको गाइड करेगी और उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स करें। मैं इंशाल्लाह ख़ुद रिस्पॉन्ड करूँगा, टीम भी करेगी और अपने दूसरे ब्रदर्स की भी हेल्प उधर करें। ये इधर तक क्लियर? तो मैं भी आपको थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं, बस उसके बाद रैप अप करते हैं। अच्छा, अच्छा जी, टाइम फ्रेम बताने कौन से भी सीखें? फरहान मकसूद हायर टाइम फ्रेम्स पे सीखें, हायर टाइम फ्रेम्स पे अप्लाई करें। हायर टाइम फ्रेम से मुराद 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर डेली चार्ट। इंट्रा डे चार्ट 1 मिनट, 10 मिनट का फ़ायदा नहीं है। हाईली स्पेकुलेटिव वॉलेटाइल मार्केट है, आपको इतनी सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेगी, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हायर टाइम फ्रेम्स, लेस नॉइस। दो रोड्स हैं, एक मोटरवे, एक जीटी रोड है, आप कौन से पे जाना पसंद करेंगे? मोटरवे पे साफ़ सुथरा, जीटी रोड थोड़ा रफ़, मैं तो मोटरवे पे जाऊंगा। आप भी जाएं, हायर टाइम फ्रेम्स पे सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचें। ओवरऑल मार्केट की पिक्चर आपके सामने होगी कि हाँ अच्छा ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, मेजर मेजर, तो एक क्लैरिटी दिमाग में आएगी। इंजीनियर काशिफ, फेक ब्रेकआउट कभी क्लियर कर दें। फेक ब्रेकआउट, वेल्स हमारे साथ मार्केट के मेकर्स एक मजाक सा करते हैं। हम ब्रेकआउट पे बाय करते हैं, प्राइस दोबारा नीचे आ जाती है, तो इससे तो बच नहीं सकते। ठीक है, इम्पॉसिबल है। इसकी कोई, हम सिर्फ अपना रिस्क मैनेज कर सकते हैं बस। मार्केट में हम रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं और मार्केट हमारे कंट्रोल में नहीं है। मैं कंट्रोल नहीं कर सकता मार्केट को, ना मैं स्क्रिप्ट कर सकता हूँ, ना कोई फिल्म है। मार्केट के अपने मेकर्स हैं, वो कंट्रोल करते हैं मार्केट को। सलमान साजिद, प्राइस रेंज टूल सिंपली आप लें। ट्रायंगल आपको नज़र आ गया, फॉर एग्जांपल चार्ट पे आपको ट्रायंगल नज़र आ रहा है, आप एक ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा है, आप सपोर्ट से लेकर दरमियान में या फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल है, उसकी सेंटर पॉइंट से नीचे से ऊपर तक प्राइस रेंज टूल खींचे, वो आपका टारगेट होगा अपॉन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। सही है? तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके प्लेटफॉर्म में जितने ब्रदर्स हैं कोई क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, जिनको समझ आई फ़ौरन रिस्पॉन्ड करें, देने से इंशाल्लाह बढ़ता है। तो ये स्ट्रेटजीज एक दूसरे को हेल्प आउट करेंगे। जैसे असेंडिंग ट्रायंगल में सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड में ज़रूरी है ऐसा नहीं। गुल अहमद, देखिए मैंने आपको बताया ना, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का शेप ही बदल है। वो रेजिस्टेंस लाइन भी नीचे की तरफ आ रही होती है और सपोर्ट लाइन ऊपर की तरफ जा रही होती है। असेंडिंग ट्रायंगल में बिल्कुल एक स्ट्रेट रेजिस्टेंस से स्ट्रेट लाइन है, ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन, नीचे से ऊपर की तरफ लाइन गई है। ये देखें, आपको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये असेंडिंग ट्रायंगल है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, रेजिस्टेंस की लाइन स्ट्रेट है और सपोर्ट की लाइन ऊपर की तरफ गई है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल इस तरह है, ये देखें, रेजिस्टेंस की लाइन नीचे की तरफ और सपोर्ट की लाइन भी ऊपर की तरफ, तो वो इस तरह है। फ़र्क देखें आप, आपके सामने ये असेंडिंग है और ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। समझ आइए आपको?
सही। जी जी उमर, आप ट्राई कर दें। उमर ने कौन सा क्वेश्चन किया? हम्म, सही। तो इंशाल्लाह सेशन को वाइंड अप कर दें। इंशाल्लाह कल इसी टाइम दोबारा 9 PM स्टार्ट करेंगे और कल चार्ट पैटर्न्स ऑलमोस्ट फिनिश कर देंगे। ठीक है। तो नॉलेज बहुत आप पे ओवरलोड होगा अभी, और मैं नहीं चाहता आप कंफ्यूज हों। आज हमने क्या डिस्कस की है? प्राइस एक्शन एनालिसिस डिस्कस किए हैं, जिसमें से सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, असेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, 4 चीज़ें। इस पे जाके प्रैक्टिस करें, ये वीडियो दोबारा देखें इंशाल्लाह, और कल कंटिन्यू करेंगे। तो दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।